पढ़ने वाले हैं एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। यानी बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन है, सर बिजनेस का एक्सपेंसेस आ जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है डेबिट क्या होगा, कब किसी का नाम डेबिट क्यों नहीं होता है, कैसे ट्रांजैक्शन होता है, पूरे एक्सपेंसेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो बेटा हम आप लोगों को बता दें, हमारे बिजनेस में ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को जितने भी खर्चा होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस जो होता है हमारे बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोग जानते हैं क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कभी भी एक्सपेंसेस जो होता है दो केस में दे सकता है। एक्सपेंसेस जो होता है कितने केस में दे सकता है, दो केस के एंट्री दे सकता है। तो पहला ट्रांजेक्शन देखिए, केस नंबर 1 में है पेड रेंट, पेड वेजेस, पेड कमीशन, पेड सैलरी, पेड वाट एवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद केस नंबर 2 में सैलरी पेड टू मिस्टर वाई, कमीशन पेड टू मिस्टर एक्स। तो बच्चे इस तरीके में काफ़ी ज़्यादा एंट्री बनाने में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है तो बच्चे समझ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो अकाउंट इफेक्ट करता है, रेंट है, वेजेस है, कमीशन है, सैलरी है, और दूसरा जो है कैश इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पेड कर रहे हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, हम लोग अपना वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, रेंट देते हैं, तो हमारा क्या है, एक्सपेंसेज है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डेबिट। और उसके साथ देखो हम लोग पेड क्या कर रहे हैं, कैश। कोई भी एक्सपेंसेस करोगे तो हमारे पास से क्या जाता है, कैश। तो कैश क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और केस नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, अभी पहले इसका एंट्री समझिए। केस नंबर 1 में फर्स्ट एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग रेंट पेड। तो ऐसे ही दूसरा एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आगे हमें इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आते हैं केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 जो है बेटा, सैलरी पेड टू मिस्टर वाई। यहाँ पे इसका एंट्री जो बनेगा, ये नॉमिनल अकाउंट से सैलरी इफेक्ट कर रहा है और दूसरा रियल अकाउंट से कैश इफेक्ट कर रहा है। इसके नाम से मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम लोग किसी भी को सैलरी देते हैं तो इस सैलरी दे दिए तो उसका नाम थोड़ी नोट करते हैं। हम मान लेते हैं व्यापार का खर्चा हो गया, नाम से मतलब नहीं है। कोई चीज़ें रिकवर तो नहीं ना करना होता है, ऐसा उसको सैलरी दे दिए बाद में हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसके नाम से मतलब नहीं होता है। अगर कोई भी सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, रेंट देते हैं किसी पर्सन को, तो उस पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं। उसको जो भी हम देते हैं एक्सपेंसेज होता है, नॉमिनल से बिलोंग करता है, डेबिट हो जाता है हमारे, और उसके बदले में क्या हो जाता है, कैश जाता है, क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो अगर इसका एंट्री बनाएंगे, सैलरी पेड टू मिस्टर वाई ₹500, तो एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर दूसरे का क्या बनेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हम लोगों का क्या होगा, एंट्री होगा। यानी एक्स से और वाई से मतलब नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो हम किसी को सैलरी कमीशन देते हैं, उससे नाम से मतलब नहीं होता है, क्या एंट्री बना देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर रेंट देते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो जो है एक्सपेंसेस पर। आप लोग चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।